नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रो महल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने नेटवर्क का लेसन पढ़ाया था जिसमें मैंने लेक्चर 1 को हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग डीसी नेटवर्क का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ये मेरा एक तरीके का नेटवर्क का मैं कोई थ्योरम आज फिलहाल बताने वाला नहीं हूँ, बता दे रहा हूँ पहले आपको। ये मैं फिलहाल मैं ट्रायल के लिए 3-4 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। कुछ KCL से कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स लेकर आया हूँ, ठीक है। और कुछ कन्वर्जन्स लेकर आया हूँ, सोर्स कन्वर्जन, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को 4-5 तरीके से लगाकर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना इसको मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। और जो लोग भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डीसी नेटवर्क JB गुप्ता का क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ये हमारा ट्रायल रहेगा। ये क्वेश्चन को मैं 5 तरीके से लगवाने वाला हूँ, ठीक है। आपको देखिए कोई चीज़ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बस ध्यान से देखते जाइए, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, एक एक थ्योरम को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं अभी 2-3 थ्योरम का यूज़ करके इस क्वेश्चन को लगा दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया मिल जाए, ठीक है, आपको कुछ समझ आ जाए, ठीक है दोस्त। ये मत सोचिए आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बाकी जो भी इसमें है मैं स्टेप बाय स्टेप थ्योरम को डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में पहला क्वेश्चन, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स एक्चुअली हमारा ये 100 वोल्ट का है, ठीक है, याद रखिएगा। ये मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे। वोल्टेज सोर्स हमारा ये 100 वोल्ट का है, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है कि हमको इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा यहाँ पे कि क्वेश्चन में जो वैल्यू ऑफ R मतलब जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो तरीका तो ये भी है कि आप अगर आप एग्ज़ाम देने गए हो तो आप तरीका ये भी है, पहला तरीका। तो पहला तरीका क्या है आपका, फर्स्ट मेथड ये है कि आप क्या करो कि ऑप्शन का यूज़ कर लो। फर्स्ट मेथड ये है कि आप ऑप्शन का यूज़ करके क्वेश्चन लगा लो। दूसरा तरीका यहाँ पे देखो दिखाई देगा यहाँ पे। दूसरा तरीका इसको मेश से लगा सकते हो। मेश कहने का मतलब ये है कि मेश और लूप क्या होता है, कंडक्टिंग पाथ होता है, जबकि मेश क्या होता है, तो एक ऐसा लूप जिसमें और कोई लूप ना हो वो हमारा मेश कहलाता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ मेश कितने हमारे यहाँ 2 हैं। अगर मैं पूछूं, कल मैंने बताया था, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देखिए, मैंने बताया था मेश के बारे में। तो इसमें कितने मेश हैं, टोटल नंबर ऑफ मेश, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेश हमारे हैं नंबर 1 और 2, ठीक है, 2 मेश हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग इसको मेश पे लगा रहे हैं, मेश एनालिसिस पे हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मेश एनालिसिस में कैसे लगाएंगे, पहले हम लोग मेश 1 में चलेंगे, ठीक है ना। ये मेश 1 में हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेश 2 में चलना स्टार्ट करेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए 100 वोल्ट का ये हमारा ये नहीं, मान लीजिए नहीं, क्वेश्चन में ही 100 वोल्ट है। JB गुप्ता का क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे तो उसमें 100 वोल्ट दिखेगा। तो यहाँ 100 वोल्ट हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 100 वोल्ट क्या है, ये वाला चीज़ देख रहे हैं, सोर्स, जो वोल्टेज सोर्स हमारा दिख रहा है ना, ये सोर्स दिख रहा है, इसमें नीचे वाला पॉइंट क्या है, माइनस है। आप क्या है कि आप माइनस से प्लस जाओगे तो हमारा क्या होगा, प्लस। ये सब बात सुनते रहिए, आगे हम लोग बताएंगे कि माइनस से प्लस कैसे होता है। यहाँ क्या है, माइनस से प्लस गए तो प्लस 100 वोल्ट। इसके बाद क्या हुआ, फिर हम लोग गए करंट की डायरेक्शन में, अगर कहीं भी हम जाते हैं तो हम लोग लेते हैं माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारा -10 × I1 हो जाएगा। दूसरी चीज़, अब हमको यहाँ से क्या करना है कि ये वाला एरिया से यहाँ से चलना है और फिर हमको यहाँ चले आना है वापस, ठीक है। मतलब हमें इस रेजिस्टेंस से होते हुए वापस आना है। तो बीच वाले रेजिस्टेंस से अगर हम नीचे आते हैं, जो हमारा बीच वाला रेजिस्टेंस है, अगर हम इससे नीचे आते हैं तो जो करंट हम ऊपर से लेते हैं ना, वो हमारी हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ तो I1 करंट ऊपर से आ रही है, लेकिन इसमें अगर ये जो I2 वाली करंट है ना, यहाँ से क्या करिए, अंदर घुस रही है, मतलब 2 एम्पियर क्या करिए, अंदर से घुस रही है, ठीक है ना। तो हमारा रिजल्टेंट जो होगा ना, वो हमेशा ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में होगा। नहीं, रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, I1 - 2 हमारा क्या होगा, एक तरीके का ये रिजल्टेंट होगा। तो ये रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि +100 - 10 I1। और चूँकि करंट की डायरेक्शन में हम लोग हैं, क्योंकि हम यहाँ से चले ऐसे आ रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 10 - I1 - I2।
ठीक है। I2 का मान 2 एम्पियर है, ठीक है, तो हम 2 एम्पियर I2 का मान ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, I2 का मान 2 एम्पियर ले लेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, 100 माइनस 10I1, और अंदर फिर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 10I1, अब प्लस में क्या मिल जाएगा हमें 10I2, ठीक, इतना मिलेगा हमें। दूसरी चीज़ क्या है, फिर इसको जब सॉल्व करोगे आप नीचे में देखो सॉल्व करोगे तो 100 माइनस, ठीक है, ये 10I1 कितना हो गया, 20I1 हो गया, ठीक, माइनस में 20I1 हो गया ना, 10I1। अब ये प्लस 10I2 का मान कितना है, 2 है, क्योंकि I2 का मान 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 × 2 यानी कितना हो गया 20। अब बताओ 100 प्लस 20 कितना हो गया 120। टोटल जो हमारा 100 और 20 हो गया मिलके 120 हो गया, और 120 माइनस 20I1 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पे जब I1 का आप वैल्यू निकालोगे तो 20 छक्का 120 यानी I1 का मान आ जाएगा हमारा 6 एम्पियर, ठीक है। तो बस ये सिंपल है, यहाँ से I1 का मान आप फाइंड कर सकते हो। I1 का मान हम लोग क्या फाइंड किए हैं, I1 की जो वैल्यू हमारी आ रही है वो दैट इज़ 6 एम्पियर, ठीक है। यानी कि जो I1 की वैल्यू हमारी आ रही है, I1 दैट इज़ 6 एम्पियर हमारी है। यानी कि जो ये वाली करंट है, ये जो 100 वोल्ट की अगर हम जो सोर्स लगाए हैं और यहाँ से जो करंट निकल के आ रही है, सॉरी, यहाँ से जो हमारी करंट निकल के आ रही है ना, ये कितनी है, I1 बराबर ये हमारी अभी आई है 6 एम्पियर, ये हमारी आ रही है 6 एम्पियर, ठीक है। अब एक बात बताओ आप, अगर ये 6 एम्पियर करंट इस सोर्स से चली है तो 2 एम्पियर तो इस आर में चली गई, जो हमारी ये आर वाली है इसने खुद 2 एम्पियर की करंट इसने ले लिया, यानी टोटल हमारी जो सोर्स से करंट निकली है वो 6 एम्पियर की करंट है, 2 एम्पियर तो क्या हुई आर ने ले लिया, बचा हमारे कितना पास, तो 6 एम्पियर की करंट है, 2 एम्पियर आर ने ले लिया, तो बचा हमारा कितना 4 एम्पियर की करंट हमारी इस वाले से जाएगी 10 ओम वाले से। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर हम 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा V बराबर I गुणे R, यानी कि I का मान हमारा 4 और R का मान हमारा कितना हो गया 10, यानी V बराबर कितना आ गया हमारा 40 वोल्ट, ठीक है ना। यानी V का मान हमको 40 वोल्ट मिल रहा है। अब ये जो 40 वोल्ट है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे ऊपर 40 वोल्ट लग रहा है, तो ये 40 वोल्ट हमारा क्या होगा, यहाँ भी 40 वोल्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम कह सकते हैं फिर से, अगर हम R का मान निकालना चाहें तो फार्मूला क्या होता है, V बराबर I × R। तो V का मान दे दिया है 40 और I का मान जो है हमारा इस वाले R में आप देखोगे 2 एम्पियर की करंट हमारी जा रही है, तो यहाँ से जब R का मान आप फाइंड करोगे तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ R इज़ 20 ओम, ठीक है ना। यानी कि हमें R का जो वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 20 ओम मिल रहा है, ठीक है ना। ये तो हमारा मेथड फर्स्ट है, जो हमें R की वैल्यू जो दे रही है वो 20 ओम दे रही है, ठीक है। तो एक तरीके का ये मेथड फर्स्ट है, आप ऐसे लगा सकते हो, मेष से लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब मेष बताऊँगा तो वहाँ पर डिटेल बता दूँगा कि मेष कैसे लगाया जाता है, ठीक है ना, कैसे हम लोग मेष को किसी भी नेटवर्क पे इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर इसी क्वेश्चन को हमको लगाना है नोडल पे, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हमको लगाना है नोडल पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बना लेते हैं, नोडल पे लगाना है तो नोडल पे लगाने से पहले ये जो क्वेश्चन का नेटवर्क दिख रहा है, ये जो 100 वोल्ट और 10 ओम और R का, तो इसको तरीका दूसरा ये कि आप नोडल से भी लगा सकते हो। तो नोडल से लगाने का मतलब ये है कि इसमें सबसे पहले KCL लगाओ। KCL से जो यहाँ पे जंक्शन दिख रहा है बीच वाला, तो जंक्शन पे क्या होता है, किसी भी जंक्शन पे जितनी भी करंट आती है तो जितनी दूर जाती है उन दोनों का जो सम होता है ना दैट इज़ इक्वल, यानी कि किसी जंक्शन पर मिलने वाली करंट और वहाँ से उस जंक्शन से दूर जाने वाली जो करंट्स हमारी होती हैं वो दोनों इक्वल्स होती हैं, ठीक है। तो इस जंक्शन पे अगर हम देखेंगे तो हमारी I1 करंट जो सोर्स से हमारी I1 करंट आ रही है, ठीक है। और जा कौन सी रही है, तो जा हम बोल सकते हैं 2 एम्पियर वाली करंट जा रही है, जंक्शन से दूर जा रही है, और एक हमारे 10 ओम वाले में भी करंट जा रही है।
तो 10 वाली में भी करंट हम क्या मान लें, हम चलो मान लेते हैं I2 करंट जा रही है 10 ओम वाले में, ठीक है। तो यहाँ से जब आप लगाओगे, ये 100 वोल्ट की हमारी बैटरी है, यहाँ से जब आप नोडल लगाओगे तो नोडल में क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस, यहाँ पे आप वोल्टेज मान लीजिए V, तो हमने क्या माना यहाँ पे V लिख लिया, 100 माइनस V बटे 10, और यहाँ पे हो गया 2, और I2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी V बटे 10, ठीक है। अब क्या है, इसको आप सॉल्व करो, ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ पे अभी सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे क्या है, हाउ वी कैन गेट, यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला कि जो हमें मिला था वो 100 माइनस V डिवाइड बाई 10 बराबर 2 प्लस V बाई 10, आपको यही मिला था। यहाँ जब फिर से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 100 माइनस V डिवाइड बाई 10, यहाँ हो जाएगा, अगर आप एलसीएम लोगे 10 दूना 20, यानी 20 प्लस V डिवाइड बाई क्या मिलेगा आपको, कहोगे आपको 10 मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, V का मान निकालो, यहाँ पे आप V का मान जब निकालोगे तो 100 माइनस V बराबर 20 प्लस V, तो V को आप उधर लेके चले जाओ, इस वाले V को आप उस साइड लेके चले जाओ, तो माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 2V बराबर, ये वाला 20 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 20 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा हमारा, तो 100 में से 20 जाए तो कितना हो जाएगा हमारा 80, यानी कि हम V का जो वैल्यू मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा 40 मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो हम मतलब जो हमारी वोल्टेज हो रही है कितनी हो रही है, वो 40 वोल्ट की आ रही है, ठीक है। अब क्या है कि जो वोल्टेज हमारे जो 40 वोल्ट की यहाँ पे आ रही है, ठीक, तो आपको तो पता है, अगर वोल्टेज आपको पता हो गया 40 वोल्ट की हमें वोल्टेज मिल गई नोडल से, तब क्या कर सकते हो आप, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो ना। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे चलिए आपको मिल गई 40 वोल्ट, ये वाली वोल्टेज आपको जो है यहाँ पे 40 वोल्ट मिल गई। तो अगर ये वाली वोल्टेज 40 वोल्ट है तो हम कहेंगे यहाँ पे वोल्टेज क्या है 40 वोल्ट है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक लंबा तार खींच दूँ, एकदम लंबा, ठीक है, इस तार में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाया गया है, ठीक है ना, आप इसको ध्यान समझिएगा। मैं बोलूँ कि यहाँ पर इस तार के इस कोने पे V वोल्ट अप्लाइड है, तो मैं कहूँगा इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे, तो यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा। चाहे आप तार कितना भी लंबा कर लो, अगर उसके एक सिरे का वोल्टेज V है, स्टार्टिंग एंड का अगर वोल्टेज उसका V है, तो आप स्टार्टिंग एंड से कहीं भी आप चले जाओ वहाँ भी वोल्टेज हमें V ही मिलेगा, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि उस तार में कोई रेजिस्टेंस है कि नहीं है। अगर मैं कह दूँ कि इन दोनों तारों के बीच में कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, तो यहाँ वोल्टेज अब हमें V नहीं मिलेगा, यहाँ वोल्टेज VA मिलेगा, तो यहाँ वोल्टेज क्या मिलेगा VB मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा क्या करेगा, कुछ ना कुछ ड्रॉप करवा देगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये बस यही है, ठीक है। तो अगर हम इस कह दें कि इस पॉइंट का वोल्टेज अगर 40 है तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या मिलेगा हमें 40 मिल गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको वोल्टेज मिल गया 40, तो अब क्या कर सकते हो, आप तो ईजिली कर सकते हो ना। अगर ये 40 मिल गया, करंट आपको मिल ही गया, तो फार्मूला आप पता ही है आपको, V बराबर IR होता है। तो यहाँ पे V का मान आपको 40 मिल गया है, I का मान 2 मिल गया है, और हमें R यहाँ पे R हो गया, तो R बराबर फिर से हमारा क्या हो गया 20 ओम, ठीक है ना। तो पहला तरीका हमने क्या बताया, पहला तरीका तो ये कि आप ऑप्शन से कर लो, दूसरा तरीका क्या है कि आप मेश लगा लो, तीसरा क्या है कि आप नोडल लगा लो, ठीक है। चौथा तरीका हम लोग देखते हैं क्या है। चौथा तरीका इस क्वेश्चन को लगाने का ये है, आप बस ध्यान से देखते जाइएगा, सोर्स कन्वर्जन। ये सब मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बस कह रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको सोर्स कन्वर्जन क्या है, वोल्टेज टू करंट, करंट टू वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है, बस आप ध्यान से देखते जाइए। ये मैं ट्रायल दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं नेटवर्क पढ़ाने का ट्रायल दे रहा हूँ कि आपका मतलब क्या इस पर रिव्यू है, क्या आप सोचते हो, ठीक है ना, आपको अच्छा लगता है कि नहीं। अगला चीज़ क्या है कि हम लोग इस पर बात करते हैं सोर्स कन्वर्जन से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो सोर्स कन्वर्जन से इस क्वेश्चन को लगाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है ना, कि सोर्स कन्वर्जन से इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो सोर्स कन्वर्जन का तरीका ये है कि आप जो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिख रहा है ना, उसको आप क्या करो, करंट सोर्स में चेंज करो, ठीक है ना।
सबसे पहले आपको करंट सोर्स में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर ये 100 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगी है, तो 100 वोल्ट के साथ सीरीज में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। अगर आप इसको करंट सोर्स में चेंज करोगे ना, तो ये करंट सोर्स में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए मैं चेंज करके दिखा दे रहा हूँ। करंट सोर्स में हमारा होगा यहाँ पे कि 10 एम्पियर की कोई यहाँ पे क्या होगी, हमारी करंट होगी, पहली चीज़। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस जो हमारा आ रहा था ना 10 ओम सीरीज़ में, इसको हम लोग कर देंगे अब पैरेलल में। फिर इसके पैरेलल में ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम का है, और इसके पैरेलल में फिर एक रेजिस्टेंस हमारा 8 ओम का है, जिसका हमें मान बताना है। ठीक है ना। और यहाँ पे करंट जबकि इसने 2 एम्पियर की दे रखी है यहाँ पे लास्ट वाले पे। ठीक है, अब क्या है, आप देखो यहाँ पे 10, अब देखो फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 ओम पैरेलल में है, तो आप तो इसको चेंज कर सकते हो ना। 10 का पैरेलल है तो मतलब इसका आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 5। यानी आप कह सकते हो कि 10 एम्पियर की करंट है। ठीक है, 10 एम्पियर की करंट है यहाँ पे, और ऐसे हमारी जा रही है। तो 10 का आधा हमारा कितना हो गया, यहाँ पे हम बोलेंगे 5। ठीक है, और यहाँ हमारी हो गई है R। ठीक, और दूसरा यहाँ 2 एम्पियर की करंट जा रही है। तो आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे चली गई 2 एम्पियर की करंट, ये वाले R ने जो सबसे लास्ट में R लगा यहाँ पे, ये वाला R जो लगा है, ठीक है ना, ये वाली करंट हमारी जो है वो 2 एम्पियर की करंट ले ली। इसने क्या किया कि इसने जो है 2 एम्पियर की करंट इसने ले लिया। ठीक है, तो टोटली करंट हमारी कितनी है, 10 एम्पियर की, तो बची कितनी हमारी 8 एम्पियर, यानी कि ये 8 एम्पियर करंट किस में जा रही होगी, यानी कि 2 एम्पियर तो करंट इस आर वाले ने ली, ये जो आर है ये हमारा ये वाले आर ने ले ली 2 एम्पियर करंट, यानी बच हमारी टोटल करंट 10 एम्पियर की है, तो बच हमारी कितनी रही है, 8 एम्पियर की बच रही है। ठीक है, तो 8 एम्पियर बचने का मतलब आप यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप बता सकते हो। अगर कोई रेजिस्टेंस 5 ओम का है, उसमें 8 एम्पियर की करंट जा रही है, तो आप इजीली वोल्टेज बता सकते हो। तो वोल्टेज हमारा कितना होगा, 8 पंजे 40, यानी कि 40 वोल्ट पैरेलल में अप्लाई होगा रेजिस्टेंस आर के क्रॉस में। तो भी का मान हमारा हो जाएगा 40, और करंट का मान 2, आर का मान हम रख देंगे यहाँ पे आर। ठीक है, जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आर बराबर 20 ओम आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे क्या है कि 3-4 तरीके से आंसर्स पे कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है ना। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो 3-4 तरीके के, आप 5 तरीके भी क्वेश्चन को लगाओगे तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, अगला इसमें क्या पॉइंट है, अगला हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी है मेश, नोडल, और उसके बाद थेवेनिन्स, टेलेगन्स, जितने भी थ्योरम्स हैं, मेलिमांस और सोर्स कन्वर्जन, जितने भी हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।